दिन से चल रही शिव महापुराण का हुआ समापन। विश्वविख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा कही जा रही थी शिव महापुराण की कथा। लाखों की संख्या में कथा श्रवण हेतु पहुंचे श्रद्धालु। कथा के अंतिम दिन कथा का श्रवण करने के लिए लगभग 7 लाख श्रद्धालु पहुंचे। आपको बताते चलें कि कानपुर के कल्याणपुर स्थित हाईवे सिटी क्षेत्र में 7 दिनों से शिव महापुराण का आयोजन चल रहा था, जहां पर विश्वविख्यात शिव कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महिमा की कथा कही जा रही थी। जहां जनपद के साथ साथ आसपास के तमाम जिलों से लेकर देश के कोने कोने से लोग कथा श्रवण करने हेतु पहुंचे थे। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, कानपुर जनपद वासियों को पुनः 13 जनवरी को एक बार फिर ऐसी ही विशालतम शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर निराला नगर ग्राउंड में प्राप्त होगा। मगर इतने बड़े आयोजन में कहीं न कहीं जिला प्रशासन एवं आयोजनकर्ताओं की लापरवाही साफ दिखाई पड़ रही है। वैकल्पिक मार्ग न होने की वजह से जहां एक तरफ लोगों को जाम से तो दूसरी ओर धूल से जूझना पड़ रहा है। कथा के अंतिम दिन पत्रकारों से वार्ता के समय देखिए क्या कहा सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी ने। सभी मीडिया पत्रकार संग है आप लोग रोज पधारे, धन्यवाद। बाबा की कृपा है, शिव कृपा बनी रहे। शिव कृपा है, बाबा की कृपा बनी रहे। सब गंगा तटवासियों को प्रणाम मेरे ओर से, नमन है आप लोग। महाराज जी, राम भगवान तो अपनी जगह पर पहुंच के काशी के लिए क्या करना? काशी के लिए इतना ही कहना है। ऐसा नहीं है कि काशी में कार्य नहीं हुआ है। जो काशी का जो कॉरिडोर बना हुआ है बाबा की कृपा से ही बना है। वो बनना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि आसपास बस्ती बहुत थी, पर बाबा ने बनाया है तो आगे भी बाबा ही करेगा। कहीं बेटियां काटे जा रहे, कहीं बाप बेटी कहीं गोली मार दे रहा है। ये अभी भी मैंने कहा था कि जब हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति संस्कार धर्मों से विहीन होता चले जाता है तब वो गलत मार्ग पर चले जाता है। उस गलत मार्ग को रोकने के लिए ही हमें अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। बिना संस्कार के कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन शासन अपनी तरह से कंट्रोल करता है, पर घर में बच्चों को सुशासित बनाने के लिए, अच्छा संस्कार देने के लिए माता पिता बहुत जवाबदारी रखते हैं। पिता केवल कमा कर लाता है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, अच्छी एजुकेशन पिता दे सकता है, पर बेटा बेटी में जो संस्कार है वो घर की माँ ही देती है। तो वो संस्कार मिलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा। महाराज जी, जिस तरीके से हमारे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है लगातार उन बस्तियों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जितना बन सके उतना अपने नज़दीक के मंदिरों में सनातनी बहन भाई को जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ समय भगवान को भी देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा शिव मंदिर में बैठें या राम मंदिर में बैठें या कृष्ण मंदिर में बैठें, पर जितना भी समय मिले उसमें थोड़ा सा समय भी अगर अपन जाएंगे, जैसे जिस अपन खेत में से जा रहे हैं, जिस पथ पे बार बार जाना आना होता है वो पथ अपने आप बन जाता है। तो जो खाली पड़ा रहेगा वहाँ जंगल तो हो गई। अगर आप मंदिर छोड़ देंगे जाने के लिए तो फिर तो वहाँ लोग दूसरे भी कब्जा कर सकते हैं, पर आप जाते रहेंगे तो किसी की सामर्थ्य। महाराज, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो या ईसाइयत हो। ईसाई अपने धर्म से कर रहे हैं, मुस्लिम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मांतरण करने वालों को? धर्मांतरण का क्रम जो आजकल चल रहा है लोगों को भटकाने का है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को तोड़ देना है और तोड़कर फिर अपने धर्म में उसको जोड़ लेना है। जो समझदार है, अच्छा है, उसके संस्कार अगर प्रबल हैं तो वो जानता है कि जैसे 4 पाए होते हैं, जैसे टेबल है, टेबल के 4 पाए हैं तो 4 पे टिकी हुई 1 पाए अगर हटा देंगे तो 3 के बल पे गिर जाएगी वो। उसी तरह से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों एक ही हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म का मतलब शिव को सनातन कहा गया है और माता पार्वती को सनातनी कहा गया है। शिव जी का एक नाम है सनातन। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जितने भी लोग कहते हैं कि ये धर्मांतरण हो रहा है, उसमें मूल जो आता है कि किसी भी तरह से अपना बल प्रबल करने के लिए ये धर्मांतरण किया जा रहा है। पर आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जितने भी आदिवासी क्षेत्र हों या अन्य क्षेत्र हों,
जहाँ पर विद्या की अगर थोड़ी बहुत कमती होती है तो वहाँ धर्मांतरण का विशेष जोर हो जाता है, पर उनको लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, पर उसके बाद में वो खुद भी पछताते हैं। इसलिए निवेदन है अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाए। ठीक, आप सभी कानपुर के भक्तों के लिए कुछ क्या कहना? कानपुर के सभी भक्त बड़े आनंदित हैं क्योंकि आनंदेश्वर विराजे हैं, इसलिए सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते।